ओम शांति। 17 अप्रैल 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, रिवाइज मुरली हैं 25 मार्च 1990 की। मुरली का सार है, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे के फीचर्स में रूहानियत तो है, लेकिन रूहानियत में भी नंबरवार है, क्योंकि जितनी जिस आत्मा की पवित्रता का लेवल ऊंचा है, उतने उसके फीचर्स में रूहानियत है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का यदि हमें अनुभव करना है, बहुत गहरा अनुभव करना है, तो हमारी पवित्रता का लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए। संकल्प, बोल और कर्म तीनों रीति की पवित्रता ऊंची स्टेज की होनी चाहिए। अगर पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। तो बाबा पवित्रता की विशेषता बता रहे हैं, जिन आत्माओं में जितनी अधिक पवित्रता होगी, तो उस पवित्रता की चमक से स्वतः ही निरंतर चेहरे पर वो चमक दिखाई देगी। पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे, तो सदा ही चेहरे पर चमक, नैनों में निर्मलता दिखाई देगी। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे हैं। रूहानी आत्मा की चमक और रूहानी बाप की झलक मेरे नैनों द्वारा कितनी अन्य आत्माओं को होती है, विशेषकर वो आत्माएं जो बाप को नहीं जानती हैं। वो मेरे चेहरे से कितना ये जान जाती हैं कि ये कुछ अलग आत्माएं हैं, ये रूहानी नशे में रहने वाली रूहानी आत्माएं हैं। ये आज बाबा देख रहे हैं। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष ये चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो। नॉलेज के दर्पण में ज्ञान के अनुसार हम देखें मेरे रूहानी पवित्रता के फीचर्स कितने बने हैं, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले। उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा। संपूर्ण पवित्र आत्मा किसको कहेंगे? बाबा कहते केवल फिजिकल प्योरिटी को नहीं, ब्रह्मचर्य को नहीं, वो तो है ही नंबर 1, लेकिन उसके अलावा ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने वाले,
और नेचुरल हो, पुरुषार्थ नहीं लगे, मेहनत नहीं लगे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने में। नेचुरल शब्द बाबा ने यूज़ किया है, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। हर कदम में माना, हर कर्म में, हर बोल में, हर संकल्प में ब्रह्मा बाप का आचरण नज़र आएगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मन, वाणी, कर्म के कदम ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। बाबा के बने फिजिकल प्योरिटी तो हर एक आत्मा अपना लेती है। बाबा कहते हैं उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन अटेंशन रखने की बात कहाँ है? संकल्प, बोल और कर्म क्या ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मचारी हूँ। और जो ब्रह्मचारी हैं उनके चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, आधारित नहीं होंगी वो आत्माएं, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, ये साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का, स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अति इंद्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। मेजॉरिटी बच्चे बाबा कहते ऐसे हैं जो कहते हैं जब हम बाबा के बने पहले पहले तो बहुत उमंग उत्साह था, बहुत नशा था, धीरे धीरे ब्राह्मणों में भी हम ऊपर नीचे देखना शुरू हो जाते हैं, हमें सेवा का चांस नहीं मिला, हमें आगे नहीं बढ़ाया गया, हमें मदद नहीं मिली बाबा की उस समय। ऐसी ऐसी संशय वाली बातें मन में उत्पन्न होने लगती हैं। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी 5-10 वर्षों में तो ब्राह्मण आत्माएं भी कभी कैसे अनुभव करने लगते, कभी बहुत खुश, कभी बहुत उदास, कभी अवस्था बहुत अच्छी, कभी एकदम नीचे। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते, कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वे आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। जब नए नए चलते हैं बाबा के ज्ञान में, केवल बाबा ही बाबा नज़र आता है, इसलिए उमंग उत्साह ऊपर चढ़ती कला में ही रहता है। धीरे धीरे साधनों पर, ब्राह्मणों पर आधारित हो जाते हैं। तो बाबा कहते आधारित हुए तो जिसको आधार बनाया यदि वो हिला तो हमारी स्थिति भी हिल जाएगी। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं, इसलिए हलचल क्या होती? ये होता तो ऐसा नहीं होता, ये होगा तो ऐसे होगा, ये तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते, और ब्लेसिंग का अनुभव ना होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता,
और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है, क्योंकि आधारित है। बाबा को छोड़ दिया, साधनों पर आधारित हो गए। अब साधना के अकॉर्डिंग अगर मुझे सफलता मिल गई तो मेरा उमंग उत्साह बहुत अच्छा, और यदि नहीं मिली तो उमंग उत्साह भी नीचे आ जाता है। इसलिए बाबा कहते कभी भी किसी पर हमें आधारित नहीं रहना है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, ये है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। बैठे हैं योग करने और अंदर चल रही है फरियाद, बाबा ऐसा कर दो ना, बाबा ऐसा हो जाए ना, बाबा ये कर दो ना, बाबा मदद करो ना, बाबा शक्ति दो ना, सहयोग दो ना, साथी बनो ना, ये है फरियाद। तो बाबा कहते याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं, और यदि मैं मन बुद्धि को एकाग्र करके बाबा की याद में बैठा हूँ तो ऑटोमेटिक बाबा की मदद, सहयोग, साथ मिलता रहेगा। तो बाबा कहते फिर फरियाद करने की ज़रूरत नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ हैं उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला, अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। तो अब हम यहाँ से चेक करें, यदि मेरी अवस्था ऊपर नीचे होती है, कभी हम बोर हो जाते हैं, वही मुरली रोज़ रोज़ सुने, वही योग बाबा से रोज़ रोज़ करें, बस बैठे ही रहें, कुछ नवीनता नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, तो ये तय है कि हमने साधनों को आधार बनाया है। एक बाबा के साथ साधना नहीं हो रही है, तो इसे चेक करना है। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है, और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता है, लेकिन है तो अनेक गुना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है, बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है। तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा,
तीसरा मनसा सेवा। एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है। चौथा यज्ञ सेवा। जहाँ भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वे सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मना द्वारा कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मना, तन, मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण हैं, धन कमाते ही नहीं, तो धन से सेवा कैसे करेंगे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वे इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कणा मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती हैं। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है। मनसा और कर्मना में परसेंटेज कम होती है, लेकिन ये भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है, इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार हो। देखो, आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना, भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मना सेवा नहीं कहते। कर्मना अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फ़र्क है, और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भल रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उल्हाना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि ये भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मना हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस ना रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना है, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, ये नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के, रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में
ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की भी दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप दादा बड़े ते बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है, वे बल सेवा कर रहा है, और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज़्यादा मुरलियाँ कौन सुनता है? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियाँ सुनते हैं और आप सदा ही मुरलियाँ सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाते हो। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है, तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है, करना ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं, सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए। एक भी खाता ज़रा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियाँ, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती हैं, ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करना। अगर विन है तो 1 ज़रूर है, विन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारकें, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं। और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक, अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो, और तीसरा परिवार पसंद हो। ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। पुरुषार्थ में दिल पसंद माना स्वयं के पुरुषार्थ से हम स्वयं संतुष्ट रहें कि जैसा समय है, समय प्रमाण जिस स्थिति की, जिस स्पीड की बाबा बात करते हैं, समय प्रमाण वो स्थिति वो स्पीड मेरी है तो हम संतुष्ट हैं। और यदि हमारा ऐसा पुरुषार्थ है तो बाप दादा स्वतः ही संतुष्ट होंगे और परिवार भी संतुष्ट रहेगा। तो तीनों सर्टिफिकेट हमें प्राप्त होंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरे ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया, ये है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। बाबा हमसे कब खुश होगा, कब संतुष्ट होगा? जो बाबा ने कहा, जब कहा, तुरंत हमने यदि एक्ट में लाया। और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल में है वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद, इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट। और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, तो ये तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है, बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े। बाप तो जल्दी राज़ी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सबको राज़ी करना है, तो बड़ों से वेरीफाई, निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराना है।
खुद मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, हाँ हम तो संतुष्ट हैं, बाबा भी हमसे संतुष्ट है, परिवार भी हमसे संतुष्ट है, खुद ही मियाँ मिट्ठू बनकर बैठ जाएं और पुरुषार्थ को फुल स्टॉप लग जाए, ऐसे नहीं। तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज़्यादा रहम दिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है, सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है। अच्छा, भारतवासियों से मुलाकात। ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है, बाबा पूछ रहे हैं, सुखदाता के बच्चे हैं और सुख स्वरूप होने चाहिए, फिर भी यदि कोई दुखी रहता हो, दुख की लहर आती हो, तो बाबा कहते बोलो। सुखदाता के बच्चे के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया, सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक होना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। बाप भी खुश होते हैं। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाएं तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ भी फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और ये 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज़्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि ये खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितने भी लेवें, जितने भी लेवें, अखुट है। इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं, जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव का, सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती है। माया चोरी तो नहीं करती है खजानों की। जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो? कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है ना। अलबेले हो गए। सदा होशियार, सदा जागती ज्योति रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहाँ से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो। यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया। 21 जन्मों के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता। तो ये गारंटी कार्ड ले लिया ना। ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है। इसलिए कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा, आज का वरदान है, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान हैं, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहते जो हर कर्म में सबूत दें। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले।
जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म हैं। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म हैं। अच्छा, ओम शांति।